अरे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल SG ड्रीम स्टडी पे। बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड रहे हैं और जिनके इस साल भी आने की प्रबल संभावना है। बच्चों, आप लोगों को करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आइए देखते हैं कौन कौन से बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आज हम आपके लिए लाए हैं और इनको आज ही आप लोगों को तैयार कर लेना है, यानी कि जो भी हो आप लोगों को तुरंत लिख करके इन्हें तैयार कर लेना है। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाया जाए और किस सब्जेक्ट का लाया जाए। आइए देखते हैं कौन कौन से बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आज हम आपके लिए लाए हैं। पहला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, यानी अम्लीय विलयन जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 0 होता है, 7 से कम, 7 या 7 से अधिक। तो जो आपका अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो जो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है आपका 7 से कम होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। यानी कि अम्लीय विलयन के पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। दूसरा है, शुद्ध जल का पीएच मान है, यानी कि शुद्ध जल जो है उसका पीएच मान कितना होता है? 0 होता है, 7 होता है, 1 होता है या 14 होता है। तो जो आपका शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है, यानी कि आपका जो शुद्ध जल है उसका पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग कहेंगे 7 होता है। इसे भी आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है अगर आपसे पूछे आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में, तो आप लोग इसे एकदम ना भूलें। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे वो ज़्यादातर पूछे ही गए हैं और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। अगला है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, यानी जो पीने वाला जल होता है उसको जीवाणु रहित करने में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जो पेयजल है उसको जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है आपका CaOCl2, बेकिंग सोडा, फिटकरी या धावन सोडा। तो जो पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है आपका CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। यानी कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में जो आपका प्रयोग किया जाता है CaOCl2। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है, यानी धावन सोडे का रासायनिक नाम होता है। तो आपका धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो आपका धावन सोडे का रासायनिक नाम होता है आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी कि आपका जो धावन सोडा होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? आप लोग कहेंगे सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करती है? यानी इन चारों में से कौन सी ऐसी धातु है जो ठंडे जल में अभिक्रिया करती है? Ag सिल्वर, यानी कि Al एल्युमिनियम, के आपका हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो इनमें से कौन सी ऐसी धातु है? के पोटेशियम आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करती है? तो आपका जो के है यानी कि पोटेशियम है वो ठंडे जल में अभिक्रिया करती है, यानी कि आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? यानी निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसे भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें आयरन आपका हो जाएगा Fe, Cu कॉपर, Zn जिंक, Mg मैग्नीशियम। इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो जो आपका कॉपर होता है वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करता है, यानी कि आपका दूसरा जो ऑप्शन है कॉपर का वो सही होगा। यानी कि कॉपर जो होती है वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है, यानी जो प्रोपेनॉल होता है उसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है? ये आपसे पूछा जा सकता है। सिंगल बॉन्ड CHO या OH या C डबल बॉन्ड O या सिंगल बॉन्ड OCH3, यानी कि प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में। तो जो आपका प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह होता है वो सिंगल बॉन्ड CHO होता है, यानी कि ये जो आपका सिंगल बॉन्ड CHO होगा वो प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह होता है। अगला है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, यानी एसिटिक अम्ल जो होता है उसका IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का आपका सूत्र देखें तो CH3COOH होता है। तो आप देखें तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एसिटिक अम्ल तो होगा नहीं। अब CH3C यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, तो मेथ में कार्बन की संख्या आपका 1 होता है और प्रोप में जो होता है 3 होता है, तो एथ में जो होगा आपका 2 होगा, यानी कि एथेनोइक अम्ल आपका जो है वो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होगा। यानी कि एसिटिक अम्ल का अगर IUPAC नाम आप देखें तो एथेनोइक अम्ल होता है, उस तरह अगर रासायनिक सूत्र लिखें तो CH3COOH होता है। अगला है, एसीटोन CH3COCH3 का IUPAC नाम है, यानी एसीटोन CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जो आपका एसीटोन होता है उसका IUPAC नाम ब्यूटेनोन, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनोन या प्रोपेनॉल, इनमें से कौन सा होता है? तो आपका एसीटोन CH3COCH3 का जो IUPAC नाम होता है वो आपका क्या होता है? प्रोपेनॉन होता है, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा प्रोपेनॉन होगा। अगला है, यकृत स्रावित करता है, यानी यकृत किस चीज़ को स्रावित करता है? लार को स्रावित करता है, पित्तरस को,
जठर रस या अग्नाशयिक रस। तो जो आपका यकृत होता है वो किस चीज़ को स्रावित करता है, तो आप लोग कहेंगे पित्त रस को, यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो पित्त रस होगा, यानी कि यकृत जो है क्या स्रावित करता है, तो पित्त रस को। अगला है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो है, यानी मनुष्य में जो वृक्क होता है वो एक तंत्र का भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या परिवहन। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित होता है आपका उत्सर्जन तंत्र से, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा उत्सर्जन तंत्र होगा। अगला है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी पादप में जो जाइलम होता है वो किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है, जल के वहन में, भोजन के वहन में, या फिर अमीनो अम्ल का वहन में, या फिर आपका ऑक्सीजन का वहन में। तो जो पादप में आपका जाइलम होता है वो किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है, तो जल में वहन के लिए, यानी आपका जो सही उत्तर होगा जल के वहन में। यानी जो पादप में आपका जाइलम होता है किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है, तो आप लोग कहेंगे जल के वहन में। अब अगला यानी कि 13वां प्रश्न है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, यानी जो मादा लिंग हार्मोन होता है वो क्या कहलाता है, एड्रोजन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन या कोई नहीं। तो जो मादा लिंग हार्मोन है आपका क्या कहलाता है, एस्ट्रोजन कहलाता है, यानी कि आपका जो एस्ट्रोजन होगा वो सही उत्तर होगा। यानी जो मादा लिंग हार्मोन होता है वो आपका क्या कहलाता है, तो आप लोग कहेंगे एस्ट्रोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां प्रश्न है, परागकोश में होते हैं, यानी परागकोश में क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में। यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो परागकोश में आपके क्या होते हैं, वाहिदल, अंडप, अंडाशय या परागकण। तो जो आपके परागकोश में होते हैं आपके परागकण होते हैं, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो परागकण होगा। यानी कि आपसे अगर पूछे कि परागकोश में क्या होते हैं तो आप लोग कहेंगे परागकण होते हैं। अगला है यानी कि 15वां प्रश्न, मनुष्य में शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, यानी मनुष्य जो होते हैं उनमें उनके शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जो मनुष्य में शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है आपकी 22, 42, 24 या 44। तो जो मनुष्य में शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या आपकी कितनी होती है, तो आप लोग कहेंगे 44, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा वो 44 होगा। यानी मनुष्य में शुक्राणु में ऑटोसोम की जो संख्या होती है वो 44 होती है। अगला है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, फोकस दूरी है +50 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर या -20 सेंटीमीटर। तो एक उत्तल लेंस की जब क्षमता 5 डायोप्टर होगी तो आप लोग इसे 100 से जब भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 20 जो है सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका होता है P = 1/f होता है। तो आपका जब फोकस दूरी पूछा है तो आप निकालेंगे उसी फार्मूले से, तो आपका जो फोकस दूरी आएगा कितना आएगा, +20 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। यानी कि जब 5 डायोप्टर एक उत्तल लेंस की क्षमता है तो आपका फोकस दूरी +20 डायोप्टर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है, यानी स्वस्थ जो नेत्र होता है उसका निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या इन्फिनिटी। तो जो आपका स्वस्थ नेत्र होता है उसका निकट बिंदु जो आपका होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। यानी कि स्वस्थ नेत्र का अगर निकट बिंदु आपसे पूछे तो आप लोग कहेंगे 25 सेंटीमीटर होता है। अगला है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम किस रंग में होता है, हरे रंग में, लाल रंग में, पीले रंग में या नीले रंग में। तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे कम किस रंग में होता है, तो आप लोग कहेंगे लाल रंग में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो सही होगा। यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम अगर आपसे पूछे किस रंग में होता है तो आप लोग कहेंगे लाल रंग में। यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा लाल रंग होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चनों में से एक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से भी एक है। तो आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम, जूल, एम्पियर या ओम। तो आपका विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो सही होगा। यानी कि विद्युत धारा का अगर आपसे एसआई मात्रक पूछे तो आप लोग कहेंगे एम्पियर होगा। अगला है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, यानी 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। 3.6 × 10⁻³ या 3.6 × 10⁻5 या 3.6 × 10⁻4 या 3.6 × 10⁻6। तो आपका 1 किलोवाट घंटा में जूल की जो संख्या होगी वो आपका होगा 3.6 × 10⁻6। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही होगा। इसमें हमने आपको 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं जिनको आप लोग आज ही तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए और किस सब्जेक्ट का वीडियो बनाया जाए।